दोस्तों जोहार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का। और आज मैं कल के वीडियो से कुछ और क्लियरेंस लेके आया हूं अगले बिंदु पर कि बहुत सारे लोग और अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं कि सोनी कुमारी के केस को लेकर जो हाईकोर्ट में सोनी कुमारी के द्वारा दाखिल किया गया है और उस पर लेकर जो है बात विचार काफ़ी चल रहा है। और जो पास आउट हुए हैं अभ्यर्थी, जो सिलेक्ट हो चुके हैं या ऐसा उम्मीद रखते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, वे लोग थोड़ा चिंतित नज़र आ रहे हैं। और फेल वाले जो है जो मेहनत से हमेशा भागते हैं, दूर भागते हैं, वो लोग केस मुकदमा के इंतज़ार में हैं। और कुछ सातिर किस्म के लोग चंदा कलेक्शन पर लगे हुए हैं। एक सीधी सी कहावत भी है कि किसी का घर जलता है तो कोई अपना जो है दूसरा चक्कर में रहता है। और अब सिंपल सा बात है कि ये वैकेंसी के लिए जो है 2 साल तक अपना परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों ने वेट किया, बहुत ज़्यादा तैयारी किया दिन रात एक करके, और 1 से 1.5 साल तक रिजल्ट का इंतज़ार किया है इस वैकेंसी के लिए। तो लाजमी है कि उन लोगों में थोड़ा सा तो चिंता हो ही सकता है। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि बहुत सारे कानूनविदों, मैं तो कोई कानूनविद नहीं हूं, कानूनविदों के साथ बातचीत हुई, उन लोगों के साथ चर्चा किए और बहुत सारे बातों को जो है बात की हम लोगों ने। तो कानूनविदों का ये मानना है, ऐसे तो मामला माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है, उस बिंदु पर मैं नहीं जा रहा हूँ, और जो न्याय होगा वो सबको मान्य ही होगा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। फिर भी जो है उस बिंदु पर नहीं जाना है। तो बहुत सारे कानूनविद जो वकील हैं या उच्च न्यायालयों में वकालत करते हैं या न्याय से जुड़े लोग हैं, न्यायालय के कर्मचारी हैं, बहुत तरह के आदमी हैं जो भली भांति कानून को जानते हैं। उन लोगों से चर्चा के बाद ये बात सामने आई है उन लोगों के अनुसार कि ये वैकेंसी किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होना चाहिए और ना ही इस पर किसी प्रकार की रोक या स्टे लगने की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोनी कुमारी का जो केस है सरकार की नियोजन नीति पर है और 13-11 जिले को लेकर उनका कहना है, जिसके कारण वो कहती हैं कि मैं प्रभावित हुई हूँ। हो सकता है मैं भी, वो हो भी सकती है, लेकिन उस तरह उनके जैसा कंडीशन या सिचुएशन में शायद ही कोई अभ्यर्थी जो है प्रभावित हुआ होगा इस वैकेंसी में, यह अलग विषय है। तो जानते हैं बहुत सारे आप शिक्षक अभ्यर्थी, आप लोग खुद विद्वान आदमी हैं, खुद बहुत सारे बात जानते हैं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान है जो 6 से 7 राज्यों में, भारतीय संघ के 6-7 राज्यों में ये लागू होता है, जिसमें अधिसूचित क्षेत्र होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र होते हैं, किसी किसी राज्य में कई ज़िले होते हैं, जैसे झारखंड में 13 ज़िले हैं, किसी किसी स्टेट में कुछ ज़्यादा कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ पंचायत होते हैं, बहुत तरह की बात है, उस कंडीशन पे नहीं जाना है। जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया जाता है, तो भारतीय संविधान ये राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वे उस अधिसूचित क्षेत्र के संपूर्ण वैकेंसी को जो है रिजर्व कर सकती है और उसी क्षेत्र के लोगों के लिए रिजर्व कर सकती है जो आर्थिक रूप से बिछड़े हो, सामाजिक रूप से बिछड़े हो और बहुत सारे पहलुओं में सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर हो। उन क्षेत्रों में संपूर्ण वैकेंसी को रिजर्व किया जा सकता है। रिजर्व करने का तात्पर्य उसी क्षेत्र के लोगों के लिए रिजर्व किया जा सकता है, रिजर्व किया जा सकता है। उसमें भी SC ST आप लोग भी देखते हैं, OBC माइनॉरिटी, जो भी वैकेंसी का प्रावधान है आरक्षण का, वो तो रिजर्व में भी है
और अनरिजर्व डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो रिजर्व उस क्षेत्र के लिए लोगों को किया है। तो झारखंड में तो जो ज़िले हैं सब ज़िले के अलग अलग किए हैं। तो अधिसूचित क्षेत्रों में सरकार को ये अधिकार देती है भारतीय संविधान कि वे उस क्षेत्र के नौकरियों को रिजर्व कर सकती है, ताकि वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, 6-7 राज्यों में है। और एक बात सामने आ रही है चर्चा के दौरान ही कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के ये एक आदेश निकला था किसी न्याय कोर्ट के किसी केस के मामले में। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश निकला है, न्यायविदों का कहना है कि जो वैकेंसी में, जो विज्ञापन में 70 to 80% काम हो जाए, काम पूरा हो जाए, उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, उसको रद्द नहीं किया जा सकता जो वैकेंसी में 70 to 80% काम पूरा कर लिया जाए। तो आप जानते हैं कि संथाल परगना के सभी 6 ज़िले, लातेहार में और कुछ ज़िले में जो है वहाँ तो नियुक्ति करके अभ्यर्थियों का पदस्थापन भी कर दिया गया है। इधर खूंटी, गुमला, तो अधिकांश ज़िले जो है 24 ज़िलों में से अधिकांश ज़िले का जो है परिणाम जारी कर दिया गया है, अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। तो अब कोल्हान के 3 ज़िले ही बाकी है अंतिम परिणाम निकालने के लिए, और इधर गिरिडीह बोकारो साइड का जो प्रमंडल है उसमें बाकी है। तो ये भी बहुत जल्द आने की संभावना है। तो इस प्रकार से जो है इतना आशा उम्मीद, और जैसे कि 70-80% जो वैकेंसी पूरा हो चुका है उसमें सरकार का भी खर्चा हुआ है, अभ्यर्थियों का भी खर्चा हुआ है, और लोग पढ़े लिखे हैं। और दूसरा बात कि जहाँ ज्वाइनिंग हो चुकी है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो दूसरे जॉब को, दूसरे नौकरी को छोड़कर इस नौकरी में आए हैं। तो क्या सरकार उस अभ्यर्थी को रद्द करके या इस वैकेंसी को कैंसिल करके और उसको जब बेरोजगार कर दें, ये तो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि कहीं कुछ असर होने वाला नहीं है। फिजूल के कुछ लोग चंदा कलेक्शन का जो है गोरख धंधा अपना लिया है। इन शरारती तत्वों से बचने का हमें ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ अभ्यर्थियों के वीडियो, मेरे पिछले वीडियो में भी कमेंट किया है पीआरटी सीट के बारे में। तो पीआरटी सीट पर भी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, इसी वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, कि पीआरटी सीट दोस्तों निश्चित रूप से मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप लोग पीआरटी सीट का इंतज़ार करिए। पीआरटी सीट तो सरकार भी निर्णय दे चुकी कि सारे रिजल्ट आने के बाद पीआरटी सीट मिलेगा। और जो गोरख धंधा कर रहे हैं चंदा उठाने का, उन लोगों के साथ झूठ मूठ में जो फैले अभ्यर्थी हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध होगा और निवेदन होगा कि फालतू में अपना धन, अपना ऊर्जा का खर्च नहीं करें फिजूल में, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और लोगों अपना पैसा खर्चा करके दूसरे को, शरारती तत्वों को आबाद करने का कहाँ तक बुद्धि युक्त विचार या निर्णय है, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि क्या है। इससे बढ़िया है कि अपना तैयारी करिए कि झारखंड में अपार वैकेंसियाँ आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है लोकसभा निर्वाचन के बाद। और सरकार ने बहुत ही बेहतर नियोजन नीति बनाई है झारखंड के लिए, ये कोई दो मत नहीं। कल पिछले वीडियो में कोई को बोला सरकार का चमचा है सरकार का चमचा होने की बात नहीं है दोस्तों। अच्छी चीज़ों का स्वागत होना चाहिए, बुरी चीज़ों का आलोचना होनी चाहिए। तो इसमें दलाली चमचई की कोई बात नहीं है, दलाली चमचे की बात नहीं। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है और मैं सरकार के तरफ से कोई पैसा लेने वाला नहीं हूँ। मैं खुद जॉब होल्डर हूँ, तो फिर दूसरे से मुझे क्या मतलब है। मेरा काम है सही चीज़ों को पहुँचाना, ताकि यहाँ के बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो और अच्छा बने। तो झारखंड में अब जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या जिला स्तरीय हो, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए ही रिजर्व किया गया है। आप जानते हैं नीति आयोग के अनुशंसा के आलोक में, नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर उन 11 जिलों को भी अब इसी तरह 13 जिलों की तरह ही लाभ देने वाली है
कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ वहाँ के अभ्यर्थियों के लिए ही रिजर्व किया गया है कि अब कहने का तात्पर्य सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थियों को ही नौकरी मिलेगी। तो आप तैयारी नहीं करिएगा तो रिजर्व करने से भी क्या फ़ायदा, ये तो 10 साल के लिए है, आपका उम्र भी पार हो जाएगा। आप तैयारी ही नहीं करिएगा, कुछ जानिएगा ही नहीं, तो आपको रिजर्व कर देने से भी क्या फ़ायदा है। दूसरा आदमी नौकरी लेगा, जो सेंसिटिव है उसको नौकरी मिलता है, जो कुछ करता है उसको नौकरी मिलता है, जो भीड़ के साथ हा करता है उसको तो नौकरी नहीं मिलता है। उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति में खुला ऑप्शन है, वैकेंसी उनके लिए राजनीति में हमेशा खुला हुआ है, रात है या दिन है। आप राजनीतिक वैकेंसी को भरिए, तब नौकरी की उम्मीद छोड़ दीजिए। इसमें भी बोलेंगे कि चमचागिरी करता है, तो अलग बात है, मैं चमचा हूँ। सही बात बोलना, अगर यदि चमचागिरी है तो मुझे एक्सेप्ट है, मैं चमचा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। और जो साथी मेहनत करते हैं, जो नौकरी के पूरी आशा में हैं, जो पास कर चुके हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से रहिए। कोर्ट भी न्याय सब चीज़ विचार करके ही देती है। हमें कोर्ट पर भरोसा है, न्याय पर भरोसा है। न्याय पर माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो सर्वमान्य है। आप लोग हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। जैसे जो पढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करिए बहुत बेहतर तरीके से, और फालतू चीज़ों में अपना मन नहीं लगाइए। जो अभ्यर्थी फेल कर चुके हैं, असफल हो चुके हैं, तो असफलता सफलता का कुंजी है, पहला सोपान है, आगे सफल होंगे। आप पढ़ाई छोड़ कर चंदा कलेक्शन करते घूमते फिरिएगा, दूसरे काम में इन्वॉल्व होइएगा, तो फिर तो कितनों परसेंट 100% रिजर्व कर दी हो जाने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अभ्यर्थी, बेरोजगार अभ्यर्थियों की तो कमी नहीं है झारखंड में, तो जो तैयारी करेंगे नौकरी उसी को मिलेगा। पैतरा करने से तो नहीं मिलता है नौकरी ना। अब एक सीधी सी बात है कि जहाँ कहीं पर देखोगे अब थोड़ा सा उजियारा, निश्चित रूप से वहाँ खड़ा है अंतिम मोल चुकाने वाला। तो अंतिम मोल चुकाए बिना आपको तो नहीं मिल सकता है ना। कोई चीनी अगर बाज़ार में 40 रुपया किलो बिक रहा है, तो आपको 1 किलो चीनी लेने के लिए 40 रुपया देना ही पड़ेगा दोस्तों। उससे कम में आपको 40 रुपया से कम दीजिएगा तो आपका चीनी की मात्रा भी कम जाएगी। 1 किलो चीनी लेना है तो आपको 40 रुपया ही देना पड़ेगा। 40 रुपया से कम दीजिएगा तो चीनी भी आपका कम जाएगा। तो जहाँ कहीं पर खड़ा है, जहाँ कहीं पर देखोगे तुम थोड़ा सा उजियारा, निश्चित रूप से वहाँ खड़ा है अंतिम मोल चुकाने वाला। तो अंतिम मोल चुकाने के लिए तैयार रहिए दोस्तों, और कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। और ठगी गिरोह से बचिए, अपना पैसा को सुरक्षित करिए, उस पैसा से ट्यूशन लीजिए और बेहतर काम करिए। मुझे चमचा बोलना है, जो बोलना है बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी क्लियर करूँगा इस वीडियो में, और यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। हर संभव कोशिश करता हूं कि मैं आपका कमेंट का जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सटीक, विस्तृत एवं त्वरित जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो निश्चित रूप से लाइक करिए। दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।